बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया नामा के साथ मैं हूं आमिर शहजाद, जिसमें आप सुन सकेंगे दुनिया भर से आज की अहम खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आप दुनिया के हालात से लम्हा बलम्हा बाखबर रह सकें। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसकी भारी कीमत चुकाना होगी, बाइडन की धमकी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस को यूक्रेन पर हमले की सूरत में भारी कीमत चुकाने की धमकी दे दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन डीसी में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जो बाइडन ने कहा है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अगर रूस ने यूक्रेन की जानिब बढ़ने की कोशिश की तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अमेरिकी सदर ने कहा है कि अगर यूक्रेन पर हमला किया गया तो दुनिया में रूस की शनाख्त तब्दील हो जाएगी। इस हवाले से कोई भी गलत इकदाम रूस की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। जो बाइडन ने मजीद कहा है कि अमेरिका और नेटो को मशरकी यूरोप के मुल्कों के दिफा को मजबूत बनाने के लिए फौज भेजना होगी। चंद रोज कबल अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारियां कर रहा है। इस सिलसिले में रूस हजारों फौजियों को पहले ही यूक्रेन की सरहद पर तैनात कर चुका है। यूक्रेन के वजीर आजम ने भी यह दावा किया था कि रूस के 86,000 फौजी इस वक्त यूक्रेन की सरहद पर तैनात हैं। यूक्रेन पर हमले के खदशे के पेश नजर चंद रोज कबल अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी, जिसमें अमेरिका ने रूस पर जोर दिया था कि यूक्रेन के खिलाफ किसी भी किस्म का जारहाना इकदाम उठाने से बाज रहे। इसराइली फौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म। इसराइली वजीर दिफा बेनी गैंट्स का कहना है कि उन्होंने अपनी फौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया है। इसराइली वजीर दिफा बेनी गैंट्स ने कहा है कि वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में अमेरिका को मुत्तला किया है कि इसराइल की दिफाई अफवाज को ईरान के खिलाफ हमले की तैयारी करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि जो हुक्म दिया गया है वो ऑपरेशनल सतह पर ईरानी चैलेंज के लिए तैयारी है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो ईरान पर मजीद दबाव बढ़ाए। इसराइल के सीनियर दिफाई एहलकार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि गैंट्स ने अमेरिकी वजीर दिफा और वजीर खारजा को ईरान पर हमले की तारीख से आगाह कर दिया है। अगर आलमी ताकतें चाहें तो जोरी मुआहदे की बहाली मुश्किल नहीं, ईरानी सदर रईसी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर अमेरिका और दीगर ममालिक पाबंदियां हटाने का अज़्म करें तो जोरी मुआहदा बहाल किया जा सकता है। दारुल हुकूमत तेहरान में हमसाया ममालिक में मुतय्यन ईरानी सफ़ीरों और सिफारती नुमाइंदों से मुलाकात में सदर रईसी ने जोरी मुआहदे और पाबंदियों के बारे में बात की। सदर रईसी ने कहा है कि ऐसे इल्ज़ामात आयद किए गए कि ईरान ऑस्ट्रिया में जोरी मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा, लेकिन हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया और मुसव्वदे का मतन पेश करके अपनी संजीदगी का मुज़ाहिरा किया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर दूसरा फरीक पाबंदियां हटाने का अज़्म रखता है तो ये एक अच्छा सौदा होगा। हम यकीनी तौर पर ऐसे मुआहदे के हक में हैं। पाबंदियों को बरकरार रखने और बढ़ाने के हथकंडे अपनाए गए तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान अब खामोश नहीं बैठेगा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सदर रईसी ने कहा है कि उनका मुल्क कई शोबों में पीछे रह गया है और पिछले 40 सालों में कई मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान कांग्रेस में ईरान के फौजी ड्रोन्स पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। अमरीकी कानून साजों ने ऑस्ट्रियाई दारुल हुकूमत वियना में तेहरान पर आयद पाबंदियों के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात के दरमियान में ईरान के खिलाफ एक और जारहाना इकदाम करते हुए उनके फौजी ड्रोन्स के फैलाव को महदूद करने के बिल की मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कि ईरानी फौजी और तकनीकी माहिरीन ने हालिया बरसों में वसी पैमाने पर फौजी साजो सामान की तैयारी में बड़ी पेशरफ्त की है और अपनी मुसल्लह अफवाज को इस सिलसिले में खुद कफील बनाया है। G7 वज़राए खारजा मुलाकात, रूस यूक्रेन पर हमले की गलती न करे बरतानिया। G7 ममालिक के वज़राए खारजा की मुलाकात के मौका पर बरतानवी वज़ीर खारजा लिज़ ट्रस ने रूस को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन में फौजी मुदाखलत से बाज रहे। इत्तलात हैं कि रूसी अफवाज यूक्रेन की सरहद के करीब सफबंदी कर चुकी हैं। लिज़ ट्रस ने कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यह हिकमत अमली के हवाले से उसकी एक संगीन गलती होगी जिसके इंतहाई संगीन नताइज सामने आएंगे।
करेंगे। यूक्रेन और मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के अलावा अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन भी ऐसे खतरात का इजहार कर चुके हैं कि आइंदा बरस रूस एक मरतबा फिर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन पर हमले के तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद करता है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने हाल ही में कहा है कि दरअसल मगरबी ताकतें यूक्रेन में अपनी अस्करी मौजूदगी बढ़ाने के बहाने तलाश कर रही हैं। G7 ग्रुप में दुनिया के 7 अमीर तरीन ममालिक बरतानिया, अमरीका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। ये ग्रुप आलमी सियासत, सिक्योरिटी और इक्तिसादियात के हवाले से होने वाले फैसलों में अहम किरदार अदा करता है। बोरिस जॉनसन को मुमकिना अदम एतमाद का सामना, प्रीति पटेल के बरतानवी वजीर आजम बनने के इम्कानात। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल बरतानिया की वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल हो गई हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को मुमकिना अदम एतमाद का सामना करने की सूरत में भारतीय नजात बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से बरतानवी वजीर आजम के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार होंगी। ख्याल रहे कि मौजूदा वजीर आजम बोरिस जॉनसन इन दिनों 2020 में लॉकडाउन के बावजूद हुकूमती सतह पर पार्टियां मुनक्किद करने के इल्जामात की जद में हैं, जिस पर अपोजिशन जमातें इनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक बार फिर ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैकर्स ने नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात हैक कर लिया। वजीर आजम के ऑफिस ने मोदी के ट्विटर अकाउंट के हैक किए जाने की तस्दीक की है, ताहम ये नहीं बताया गया कि अकाउंट कितनी देर तक हैक रहा है। वजीर आजम के ऑफिस का कहना था कि हैकर्स ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल हैक किया, लेकिन वक्त पर उसका कंट्रोल वापस हासिल कर लिया गया। अकाउंट हैक किए जाने के दौरान की गई किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए। मोदी का अकाउंट हैक करने वालों की शनाख्त तो नहीं हो सकी है, ताहम भारत में सोशल मीडिया पर यह मामला ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि जब भारत के वजीर आजम का ट्विटर अकाउंट महफूज नहीं है तो आम शहरियों का क्या हाल होगा। वाज़ेह है कि भारतीय वजीर आजम के ट्विटर पर 7 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। गुज़श्ता बरस भी मोदी का अकाउंट हैक किया गया था, जिसमें हैकर्स ने फॉलोअर्स से क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे अतिया करने की दरखास्त की थी। सोशल मीडिया जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है, तुर्क सदर। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सोशल मीडिया जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमरीकी न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक तुर्की की हुकूमत ऑनलाइन जाली खबरें और मालूमात फैलाने के लिए कानून ला रही है, लेकिन तनकीद करने वालों का कहना है कि इससे आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगेगी। एक वीडियो पैगाम में तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जब सोशल मीडिया मंजर आम पर आया तो इसे आज़ादी की अलामत समझा गया, लेकिन अब ये जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उनका कहना था कि हम अपने लोगों, खास तौर पर कमजोर लोगों को उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी किए बगैर झूठ और गलत मालूमात से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें। तुर्की ने गुज़श्ता बरस एक कानून मंजूर किया था जिसके मुताबिक जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 लाख सार्फिन हैं, इसे अपना कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करना होगा और डेटा तुर्की में स्टोर करना होगा। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने इस वक्त से तुर्की में अपने दफातर कायम कर रखे हैं। नए कानून के तहत जाली खबरें फैलाना जुर्म तस्वुर होगा, जिसकी सजा 5 बरस तक कैद हो सकती है। तुर्की सोशल मीडिया रेगुलेटर भी तश्कील देगा। तुर्की की बड़ी मीडिया कंपनियां हुकूमत के कंट्रोल में हैं और सोशल मीडिया ही लोगों की आवाज है। फ्रीडम हाउस की सितंबर में शाया होने वाली रिपोर्ट में तुर्की को मीडिया की आजादी के हवाले से आजाद नहीं का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तान से बात किए बगैर कश्मीर में सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती, फारूक अब्दुल्ला। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान से बात किए बगैर कश्मीर में सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर में कोई भी महफूज नहीं है। इलावा अजीम भारतीय शहर गुड़गांव में खुली जगहों पर नमाज की अदायगी पर पाबंदी के मामले पर मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि भारत का आइन मजहबी फराइज की अदायगी की आज़ादी देता है। खुली जगहों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो नमाज के लिए जगह दें। उन्होंने कहा है कि गुड़गांव में नमाज अदा करने के लिए जगह नहीं, इसी वजह से खुली जगहों पर नमाज अदा की जा रही है।
भारत की पॉलिसियां अमन के लिए खतरा, अमेरिका को किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हिंदुस्तान में बरसरे इक़्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियां इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। अमेरिका को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में अमरीकी सेनेट के 4 रुकनी वफद ने मुलाकात की है। इस मौका पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाक अमरीका मजबूत शराकतदारी खित्ते के अमन, सलामती, खुशहाली के लिए अहम है। वजीर आजम ने वफद को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया है। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंदाना खारजा पॉलिसियां इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। अमरीका को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। वजीर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली को तकवीत देने वाले इक़दामात के लिए तैयार है। मुलाकात में अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। दुबई से मैराडोना की चुराई गई कीमती घड़ी भारत से बरामद। अर्जेंटीना के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर मैराडोना की यादगार अशिया में से चुराई गई कीमती घड़ी भारतीय रियासत आसाम से बरामद हो गई है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय पुलिस ने रियासत आसाम के शहर गुवाहाटी में कार्रवाई करते हुए एक शख्स के घर से अर्जेंटीना के अनजानी फुटबॉलर डियागो मैराडोना की कीमती घड़ी बरामद कर ली है। ये घड़ी दुबई में कायम मैराडोना की यादगार अशिया के म्यूजियम से चुराई गई थी, जहां घड़ी चुराने वाला भारतीय शख्स 2016 से सिक्योरिटी गार्ड था। 37 साला सिक्योरिटी गार्ड की शनाख्त वाजिद हुसैन के नाम से हुई है। भारतीय पुलिस ने बताया है कि घड़ी की कीमत $26,500 के लगभग है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पर मैराडोना की तस्वीर, उनके दस्तखत और उसकी जर्सी का नंबर 10 भी नक्श है। अमरीकी सेनेटर्स की आर्मी चीफ से मुलाकात, हर सतह पर सिफारती ताउन बढ़ाने का अहद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के दौरान अमरीकी सेनेटर्स ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए हर सतह पर सिफारती ताउन को आगे बढ़ाने के लिए अपने किरदार अदा करने का अहद किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेनेटर्स पर मुश्तमिल वफद ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सिपहसालार ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक के साथ नतीजा खेज दो तरफा रवाबित बरकरार रखने और पुरअमन पायदार ताल्लुकात का ख्वाह है। 15 माह से एहतिजाज में बैठे भारतीय किसान फतह मार्च के साथ अपने आबाई इलाकों की तरफ लौट रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 15 माह से नई दिल्ली से मुत्तसिल सिंगू, टक्री और गाजीपुर की सरहदों पर एहतिजाज में बैठे भारतीय किसान फतह मार्च करते हुए पंजाब और हरियाणा की रियासतों को लौट जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक किसान इन इलाकों से अपनी आरजी रिहाइश गाहों को खत्म कर रहे हैं, तहम वो कुछ तकरीबात में हिस्सा लेकर वापस लौट जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय किसान ट्रैक्टर्स में अपने घरों को वापस जाएंगे, जबकि उनके इस्तिकबाल के लिए सड़कों पर खुसूसी इंतजामात भी किए जाएंगे। ये थी दुनिया भर से अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।